हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनोज आपका अपने चैनल इंडियन रेलवे क्वेरी में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके सामने फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, आवृत्ति अर्थात की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले जान लेते हैं फ्रीक्वेंसी होता क्या है। फ्रीक्वेंसी अर्थात की किसी भी वस्तु के द्वारा किया गया कंपन या फिर बारंबारता आप कह सकते हैं। अर्थात किसी वस्तु के द्वारा अगर 1 सेकंड में जितनी बार कंपन किया जाता है, वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। हम समझ सकते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी वस्तु जो है वो 1 सेकंड में 100 बार कंपन करती है। कंपन अर्थात कि उसके जो अप एंड डाउन होते हैं, एक बार वो ऊपर का मूवमेंट लेती है, एक बार नीचे, एक बार वह अपने हाईएस्ट पीक पॉइंट पर जाती है और एक बार वह लोवेस्ट पीक पॉइंट पर जाती है, तो उसका एक साइकिल पूरा हो जाता है। ये जो एक साइकिल पूरा होता है, तो इन साइकिल के द्वारा इन साइकिल को जो मिलाकर बनती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो 1 सेकंड में कोई भी वस्तु के द्वारा 1 सेकंड में जितनी बार उसकी साइकिल को पूरा किया जाएगा वह उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। आइए हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं एसी और डीसी में फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है। जो हमारे इंडिया में समानता प्रयोग होता है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है अल्टरनेटिव करंट के लिए। अल्टरनेटिव करंट अर्थात कि एसी के लिए हम फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं। हमें पता है कि अल्टरनेटिव करंट जो कि आता है हमारे घरों में 240 या 220 वोल्ट का रहता है। तो जब भी हमें एसी वोल्टेज की सप्लाई की जाती है, तो जो हमारा वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम पॉइंट अर्थात ये पीक पॉइंट में जाता है और 220 वोल्ट मैक्सिमम तक जाता है और न्यूनतम -220 वोल्ट तक जाता है। इस प्रकार उसकी सबसे मैक्सिमम लिमिट 220 वोल्ट की है और न्यूनतम -220 वोल्ट की। इन दोनों के बीच जो साइकिल बन रहा है, आप देख रहे हैं कि ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो ये सभी साइकिल मतलब 50 साइकिल जो मिलकर बनते हैं, 50 साइकिल 50 हर्ट्ज कहलाता है। तो वह आपका एक सेकंड में 50 बार जब कंपन होता है, एक बार चालू और एक बार बंद, एक बार अप और एक बार डाउन होता है, तो वह हमारे इंडिया में प्रयोग किए जाने वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है, विद्युत के क्षेत्र में प्रयोग की जाती है अल्टरनेटिव करंट में, वह 50 हर्ट्ज की होती है। आप ये जान लीजिए। अब आते हैं डीसी करंट जो कि होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट आप जानते हैं कि डायरेक्ट करंट में वोल्टेज बराबर बना हुआ रहता है। इसमें अगर उसमें 110 वोल्टेज का करंट है तो वह 110 वोल्ट का ही रहेगा, हर जगह पे 110 वोल्ट का रहेगा, कहीं भी वहां पर 99 100 ऐसे नहीं होगा, लगातार बना रहेगा। तो आप हर एक पॉइंट पे चेक करेंगे तो हर एक पॉइंट में वहां आपको 110 वोल्ट का करंट मिलेगा। इस प्रकार से इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आवृत्ति नहीं होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो आपसे कभी भी कोई सवाल अगर पूछा जाता है कि क्या डीसी में फ्रीक्वेंसी होती है, तो नहीं, डीसी में किसी प्रकार से कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है कहां, एसी अल्टरनेटिव करंट में मिलती है, जो कि कितनी मिलती है, हमारे इंडिया में प्रयोग की जाती है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है। ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं। बाकी ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।